हेलो फ्रेंड्स, हम अपने डेली लाइफ में अनेक प्रकार के हिंदी सेंटेंसेस को इंग्लिश सेंटेंसेस में बोलते हैं और बहुत से ऐसे वाक्य होते हैं जिनको हमें बोलने में कठिनाई होती है। उन कठिनाइयों में से एक है, अगर इस तरह के वाक्य आते हैं, वह एकाध माह में आएगा, खिलाड़ी एकाध घंटे में खेलेंगे, रेलगाड़ी एकाध मिनट में आने वाली है। तो इस तरह के हिंदी सेंटेंसेस को हम कैसे बोलेंगे, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और आगे इसी वीडियो में हम दो और स्ट्रक्चर्स को यूज करने वाले हैं, तो उन दोनों स्ट्रक्चर्स को भी देखना मत भूलिएगा। तो चलते हैं, हम एक एक करके इस स्ट्रक्चर के आधार पर इन हिंदी वाक्यों को अंग्रेजी में कैसे बोलेंगे, इसके बारे में चर्चा करते हैं। जैसे पहला है एकाध दिन में, एकाध घंटे में, एकाध माह में, एकाध सप्ताह में या एकाध साल में। तो इसके लिए जो हम यूज करते हैं फ्रेज, उसके लिए यूज करते हैं इन अ, उसके बाद टाइम लिख देते हैं। जैसे दिन है तो डे लिख देंगे, ईयर है तो साल के लिए ईयर लिख देंगे, सप्ताह है तो वीक लिख देंगे, घंटा है तो आवर लिख देंगे और उसके बाद आर लिख करके 100 लिख देंगे। जैसे एकाध दिन में तो इन अ डे आर 100, उसी तरह से एकाध घंटे में इन एन आवर आर 100, एकाध माह में इन अ मंथ आर 100 और एकाध साल में इन अ ईयर आर 100। तो इस तरह इस फ्रेजेस का उपयोग करके हम अपने हिंदी वाक्यों को इंग्लिश वाक्यों में आसानी से ट्रांसलेट करके अपनी इंग्लिश को फ्लुएंट बना सकते हैं। तो आइए एक एक करके वाक्यों को देखते हैं। वह एकाध माह में आएगा, तो मेन सब्जेक्ट जो इसका सब्जेक्ट है वह है ही, तो यहाँ पर लिखेंगे ही। और चूंकि यह फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है तो यहाँ पर ही के साथ विल का यूज कर लेंगे। ही विल कम, वह आएगा, ही विल कम, वह आएगा। कब? एकाध माह में। तो इसको लिखेंगे इन अ मंथ, इन अ मंथ और फिर आर और उसके बाद 100 लिख देंगे। तो ही विल कम इन अ मंथ आर 100। तो इन अ मंथ आर 100 का मतलब हो जाएगा एकाध दिन में। दूसरा वाक्य इसी तरह से है। दूसरा वाक्य खिलाड़ी एकाध घंटे में खेलेंगे, तो लिखेंगे द प्लेयर्स, यह वाक्य का सब्जेक्ट हुआ। वाक्य फ्यूचर इंडेफिनिट में है तो द प्लेयर्स विल, द प्लेयर्स विल प्ले, द प्लेयर्स विल प्ले, खिलाड़ी खेलेंगे एकाध घंटा में, तो यह हो जाएगा इन एन आवर आर 100। यह हो जाएगा द प्लेयर्स विल प्ले इन एन आवर आर 100। रेलगाड़ी एकाध मिनट में आने वाली है, द ट्रेन, वाक्य का सब्जेक्ट हुआ द ट्रेन और आने वाली है, तो इसके लिए हम यूज करेंगे इज अबाउट टू, इज अबाउट टू। रेलगाड़ी आने वाली है, द ट्रेन इज अबाउट टू अराइव। आध मिनट में तो इन अ मिनट, इन अ मिनट और फिर हो जाएगा आर 100, इन अ मिनट आर 100। चौथा वाक्य है मेरा भाई यहाँ एकाध सप्ताह में नहीं पहुँचने वाला है, तो इसको लिखेंगे माई ब्रदर, वाक्य का सब्जेक्ट हुआ इज नॉट अबाउट टू रीच, माई ब्रदर इज नॉट अबाउट टू रीच हियर, यहाँ पर। और उसके बाद हो जाएगा एकाध सप्ताह में, तो इन अ वीक, इन अ वीक आर 100, इन अ वीक आर 100। माई ब्रदर इज नॉट अबाउट टू रीच हियर इन अ वीक आर 100। क्या हम एकाध सप्ताह में इसे समाप्त करेंगे? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का यह जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो यहाँ पर विल का यूज पहले कर लेंगे या शैल, दोनों में से किसी एक का यूज कर सकते हैं, विल या शैल। तो विल वी या शैल वी, तो विल वी फिनिश, विल वी फिनिश इट, इसे विल वी फिनिश इट या शैल वी फिनिश इट एकाध सप्ताह में,
तो इन अ वीक आर सो, एक सप्ताह, एकाध सप्ताह में। तो क्या हम एकाध सप्ताह में इसे समाप्त करेंगे? वी विल फिनिश इट इन अ वीक आर सो, या शैल वी फिनिश इट इन अ वीक आर सो। दूसरा फ्रेज है ऑल सेट, और ऑल सेट का मतलब होता है पूरी तरह से तैयार। पूरी तरह से तैयार अगर हिंदी वाक्य में आया है तो हम उसके लिए ऑल सेट का यूज करके हिंदी सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लेंगे। जैसे क्या वह पूरी तरह से तैयार है, तो इसको लिखेंगे इज ही ऑल सेट, इज ही ऑल सेट, क्या वह पूरी तरह से तैयार है, इज ही ऑल सेट। ऑल सेट ही हो जाएगा पूरी तरह से तैयार, तो इज ही ऑल सेट। इसी तरह से आर यू ऑल सेट, क्या हम पूरी तरह से तैयार हैं। वी ऑल सेट, क्या तुम्हारा भाई पूरी तरह से तैयार है। इज योर ब्रदर ऑल सेट, क्या शिक्षक पूरी तरह से तैयार हैं। इज द टीचर ऑल सेट। तो इस तरह से हम अनेक प्रकार के सेंटेंसेस को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। छात्र परीक्षा देने के लिए पूरी तरह से तैयार थे, तो द स्टूडेंट्स वर ऑल सेट, the students were all set to appear at the examination, the students were all set to appear at the examination। वह गांव जाने के लिए पूरी तरह से तैयार है, तो इसको लिखेंगे he is all set to go to village, he is all set to go to village। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा भाई खाने के लिए पूरी तरह से तैयार नहीं था, तो यहाँ पर हो जाएगा माई ब्रदर was not all set, my brother was not all set to eat food, my brother was not all set, यहाँ पर हो जाएगा all set, my brother was not all set to eat food, my brother was not all set to eat food। अब यहाँ पर देखें एक तीसरे फ्रेज का यूज़ हमने किया है दिमाग ठिकाने लगाना। तो दिमाग ठिकाने लगाने के लिए जो यूज करते हैं वह है सेट और समवन्स माइंड, और फिर हम आगे लिख लेंगे स्ट्रेट, सेट समवन्स माइंड स्ट्रेट। जैसे मैं तुम्हारा दिमाग ठिकाने लगा दूंगा, तो आई विल सेट। अब यहाँ पर है तुम्हारा दिमाग, आई विल सेट योर माइंड, आई विल सेट योर माइंड, आई विल सेट योर माइंड, मैं तुम्हारा दिमाग ठिकाने लगा दूंगा। तो बस हम इतना ही लिखेंगे, आई विल सेट, सेट के बाद योर यानी समवन्स माइंड, तो समवन्स माइंड हो जाएगा। तो आई विल सेट योर माइंड, और फिर हो जाएगा हमारा स्ट्रेट, स्ट्रेट लिख लेंगे, आई विल सेट योर माइंड स्ट्रेट, मैं तुम्हारा दिमाग ठिकाने लगा दूंगा। अगला वाक्य है वह राम का दिमाग ठिकाने लगा देगा, तो इसको लिखेंगे ही विल सेट। अब यहाँ पर लिखेंगे राम का दिमाग, तो राम्स माइंड, ही विल सेट राम्स माइंड, ही विल सेट राम्स माइंड, वह राम का दिमाग ठिकाने लगा देगा। तुम उसका दिमाग ठिकाने लगाना चाहते हो, तो इसको लिखेंगे यू वांट, तुम चाहते हो, क्या चाहते हो, टू सेट उसका दिमाग
तो टू सेट हीज माइंड, टू सेट हीज माइंड, यू वांट टू सेट हीज माइंड, यू वांट टू सेट हीज माइंड, तुम उसका दिमाग ठिकाने लगाना चाहते हो। हम तुम्हारे दिमाग को ठिकाने नहीं लगा सकते हैं, तो इसको लिखेंगे हम नहीं लगा सकते हैं। वी कैन नॉट या वी कांट, शॉर्ट फॉर्म कर देंगे, कैन नॉट का शॉर्ट फॉर्म करेंगे तो कांट लिखेंगे। तो वी कांट, वी कांट और फिर हो जाएगा सेट, वी कांट सेट योर माइंड, वी कांट सेट योर माइंड, वी कांट सेट योर माइंड, हम तुम्हारे दिमाग को ठिकाने नहीं लगा सकते हैं। फिर वह मेरे भाई का दिमाग ठिकाने लगा देगा, तो इसको लिखेंगे ही विल सेट माई ब्रदर्स, ही विल सेट माई ब्रदर्स माइंड, ही विल सेट माई ब्रदर्स माइंड, में वह मेरे भाई का दिमाग ठिकाने लगा देगा, ही विल सेट माई ब्रदर्स माइंड। तो इस तरह से हमने 3 फ्रेजेस का उपयोग करके हिंदी वाक्यों को इंग्लिश वाक्यों में ट्रांसलेट करने के बारे में जानकारी दी। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना और प्रेस बेल आइकन करना न भूलें, ताकि मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन समय समय पर मिलते रहें। लाइक और कमेंट अवश्य करें, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता रहे और मैं आगे की वीडियोस को, हेल्पफुल वीडियोस को आपके सामने लाता रहूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स ऑल ऑफ यू।